एसएससी जे 2023 से के ज़रिए से आपसे जुड़ा हूँ। ओके। सो फराज, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका 2025 में? मैम, ये 2025 में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, नहीं हुआ और 24 में मैम मैं 5 मार्क्स से मेन से बाहर हो गया और वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, फिर थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया और थर्ड अटेम्प्ट में आपने जी, क्लियर किया। चलिए, मैनी मैनी यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आपका मोटिवेशन क्या था या फिर कौन आपका मोटिवेशन था? मैम, सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो था मेनली दिक्कत मैम जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में आ रही थी, जैसे कि हो गया उसका करंट अफेयर का, जीके जीएस का, जो कि मैम आपके सपोर्ट से मैं इसको क्लियर कर पाया हूँ। हाय एवरीवन, एक और सक्सेस जर्नी लेकर के हम हाजिर हैं आप सभी के सामने। तो आज हमारे साथ है फराज खान भोपाल से, जिन्होंने आरआरबी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों ही क्रैक किया है। मतलब सीबीटी 1 के बाद ही एलिजिबल होते हैं आप सीबीटी 2 के लिए, तो सीबीटी 2 भी इन्होंने क्लियर किया है। और ये सिविल ब्रांच से हैं, तो जानते हैं हम फराज खान से उनकी सक्सेस स्टोरी। और ऑब्वियसली आपकी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर जो भी अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जर्नी में भी वो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप कैसे कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो फराज खान, आप अपने बारे में बताइए। मैम, मेरा नाम फराज खान है। मैं उत्तर प्रदेश यूपी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, उत्तर प्रदेश में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और मैं इन अड्डा 24/7 से यही आरआरबी जे 2024 के थ्रू से और उससे पहले भी एसएससी जे 2023 से के जरिए से आपसे जुड़ा हूँ। ओके। सो फराज, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका 2025 में? मैम, ये 2025 में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने 2022 एसएससी जे क्लियर किया, प्री क्लियर किया। मेन से मैम सब्जेक्टिव था तो थोड़ा सा पहली बार में कुछ समझ नहीं पाया, तो इस वजह से नहीं हो पाया। और 23 में मैम फिर मेन से सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो गया, तो उस वजह से जो भी कह सकते हैं नहीं हुआ। और 24 में मैम मैं 5 मार्क्स से मेन से बाहर हो गया और वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, फिर थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया और थर्ड अटेम्प्ट में आपने जी, क्लियर किया। चलिए, मैनी मैनी यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और थैंक यू। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि आपकी जो ये जर्नी रही, तो इसमें मतलब क्या आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन, हम यहाँ से शुरू करेंगे, आपका मोटिवेशन क्या था या फिर कौन आपका मोटिवेशन था? मैम, सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हमारे लिए बहुत सपोर्टिव रहे, जिनकी वजह से मैं इतना मैम स्ट्रगल कर पाया और यहाँ तक आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और जो था मेनली दिक्कत मैम जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में आ रही थी, जैसे कि हो गया उसका करंट अफेयर का, जीके जीएस का, जो कि मैम आपके सपोर्ट से मैं इसको क्लियर कर पाया हूँ। तो आपने नॉन टेक्निकल स्टार्टिंग से ही पढ़ा था या फिर आपने लास्ट के कुछ महीने नॉन टेक पढ़ा, कैसे आपने कवर किया दोनों को साथ में? नहीं मैम, मैंने स्टार्टिंग से नॉन टेक पढ़ा था, क्योंकि दरअसल शुरुआत से ही नॉन टेक मैम, टेक्निकल पोर्शन मेरा ठीक था, नॉन टेक ज़्यादा वीक था। तो वही फिर आपसे मैं जुड़ा, उससे करंट अफेयर के थ्रू, फिर उससे धीरे धीरे स्टैटिक जीके और फिर दीपमणि सर से साइंस और जीए पढ़ी। तो मैम उससे काफ़ी सुधार हो गया, तो तब मुझे ये सक्सेस जाके मिली। तो मतलब आप बच्चों को, अगर आप, मैं ये कहूँ कि बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपकमिंग जिनका अभी अटेम्प्ट है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आपने अटेम्प्ट दिया है तो आप मॉक टेस्ट लगाते थे? सबसे पहले मुझे ये भी बताइए कि आप मॉक टेस्ट लगाते थे? यस मैम, मैं मॉक टेस्ट लगाता था। दिन में कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए? मैम, डेली मैं एग्ज़ाम से 1 से 1.5 से 2 मंथ पहले से डेली एक टेस्ट लगाता था, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर 15 डेज पहले की बात करें तो 2 टेस्ट, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में लगाता। वेरी गुड, इन मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैम, बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। एग्जैक्टली exactly। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कि साइंस या फिर जीके जीएस या फिर करंट अफेयर्स आप याद करते थे और फिर भूल जाते थे? हाँ मैम, करंट अफेयर और साइंस में भूलने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैम, अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मल्टीपल टाइम रिवीजन, जितना आप रिवीजन कर पाएंगे मैम उतना एग्जैक्टली ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। exactly। बिल्कुल। तो आपने कितना टाइम दिया अपने प्रिपरेशन को? मैम, ये जब से ऑनलाइन शुरू हुआ फॉर्म भरने के बाद से, तब से मैं कंटिन्यू अब तक लगा हुआ।
ठीक है, तो यानी कि लगभग आप ये कहना चाहते हो कि समय लगता है, हमें लगे रहना चाहिए। जब हम लगे रहते हैं तो ऑब्वियसली सक्सेस तो मिलती ही मिलती है, लेकिन जब हम स्किप यस कर मैम, देते यस हैं मैम, वो बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। कंसिस्टेंसी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो चाहे फिर कोई भी एग्जाम हो या कोई भी हमारा एम है लाइफ में किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, वो अधूरा रह जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो आपने बता ही दिया कि कंटेंट से आपको कितनी हेल्प मिली, अडा 24/7 के कंटेंट से आपको काफ़ी हेल्प मिली। तो ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि हमारी द्वारा थोड़ा सा पार्टिसिपेशन रहा आपकी सक्सेस जर्नी में, और हम भी उसका हिस्सा बन पाए। तो ये मेरे लिए सीरियसली बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और मतलब जब आपने मुझे मैसेज किया तो मुझे भी रियली बहुत अच्छा लगा था। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, तो रियली बहुत मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत भी रंग ला रही है, बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, अपना सपना पूरा कर रहे हैं। तो और बताइए, और आप क्या कहना चाहेंगे, किस पार्ट पे ज़्यादा काम करना चाहिए? मैम, मेरे अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर लगता है आपको टेक्निकल आपका वीक है तो उस पर वर्क करें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों को आपको इक्वली लेके चलना है, क्योंकि सब जो भी प्रिपरेशन करता है उसको बेटरली पता है कि दोनों का वेटेज एग्जैक्टली लगभग सेम है। अगर प्री मेंस का ओवरऑल देख लिया जाए तो दोनों का वेटेज सेम है, तो दोनों पे बराबर काम करना चाहिए। मेरा नॉन टेक ज़्यादा वीक था, तो इस वजह से मैं नॉन टेक पे ज़्यादा वर्क किया हूँ, तो यहाँ तक। आपने ज़्यादा क्लासेस कहाँ से लिए हैं? मतलब यूट्यूब से ज़्यादा क्लासेस लिए हैं या फिर एप्लीकेशन से? मैम, मैंने पहले आपको यूट्यूब पे क्लासेस आपकी की थी, उसके बाद से एप्लीकेशन पे वो जो आरआरबी जेई का फ्री का बैच शुरू हुआ था, मैं वहाँ से जुड़ा। ओके, तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली। यस मैम। चलिए, थैंक यू सो मच फराज खान, एंड अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी थैंक तरीके से बहुत थैंक यू सारी सो मच। सक्सेस जर्नी हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहें, और इसी तरह तरीके से आप लोग अपनी सक्सेस को अचीव करें और उसमें हमारा पार्टिसिपेशन रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट सक्सेस जर्नी किसकी होगी ये जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगेन, थैंक यू सो मच।